अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एफिड कचहरी में हम मौजूद हैं और एफिड कचहरी से बड़ी खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब की रिहाई हो गई है और ज़मानत मंजूर कर ली गई है 20,000 मचलकों के एवज़। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। हिबा फवाद साहब से जानने की कोशिश करेंगी किस तरह से देख रही हैं आज बिल आखिर आप लोगों के इंसाफ मिला, इतनी जो मेहनत की वो रंग लाई और दरख्वास्त ज़मानत जो है वो 20,000 मचलकों के एवज़ मंजूर हो गई। बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं कि अल्लाह ने आज दुआ कबूल की। और जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि आज हम फवाद चौधरी साहब को घर लेके जाएंगे, तो हम उनको घर लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये ओवरऑल जो पीरियड था आपके लिए कैसा रहा? और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली पार्टी के लिए भी टफ टाइम पीरियड है, तो उसको किस तरह से देख रही हैं? आपके सामने था, डे बाय डे आप लोग मेरे साथ रहे, यही मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने जिस तरीके से मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है, मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी वजह से आज हमें अल्लाह ने ये आज हमें खुशखबरी सुनाई है कि फवाद साहब हमारे साथ घर जाएँ। फवाद साहब तो बड़े मुतर्रिक हैं, आपको पता है कि सियासी उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, लेकिन उनकी अहलिया होने के नाते इस एक्सपीरियंस से जो आप गुजरी हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ी है, इसको कैसे देख रही हैं? प्राउड टू बी अ वाइफ ऑफ फवाद चौधरी। आइंदा कोई पॉलिटिकल कैरियर अब आपने अपना मैंने तौबा कर लिया जी। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हमसे गुफ्तगू कर रही थी और वो कह रही थी कि हमने तौबा कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि फैसल चौधरी साहब से, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उनसे बात हो सके और उन्हें फिर हम जो है इंगेज कर सकें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल भाई क्या कहेंगे कि बिल आखिर जो है आज 20,000 मचलकों के ज़मानत मंजूर हो गई? अल्लाह का करम है सर, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। देखिए जाती हुई है, बहुत हुई है। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। पॉलिटिकल वर्कर्स को विक्टिमाइज़ करना और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से, सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बड़ा अफसोस, बहुत ही अफसोस है। भारत जो होता है बेहतरी के लिए होता है। जितनी मोहब्बत हमें पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, क्रॉस पाकिस्तान बल्कि दूसरी पार्टियों के वर्कर्स की तरफ से, लीडर्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कौन सा ऐसा सेगमेंट है आज भी देखिए न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर, लंदन, रोम, स्पेन, फ्रांस, यूके की हर जगह पे बहुत एहतजाज है। तो अल्लाह का करम होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये उन्होंने, दुश्मनों ने सोचा हो कि इससे वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, लेकिन आपने देखा है कि वो किस तरह से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और इंशाल्लाह इसी अज़म और हौसले के साथ खड़े रहेंगे। मुझे ये बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इसको कंडेम भी किया, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को, और आज खबरें आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून से शायद अपनी राह जुदा अभी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। शाहिद खाकान साहब समेत सेनेटर मुश्ताक साहब का भी, मिफ्ता साहब का भी, मुसद्दिक साहब का भी, पीपल्स पार्टी से सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब का भी, और दीगर जो अहबाब हैं जिन्होंने खड़े होकर ये बात की, तमाम, मैं सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के अरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की। मैं बहुत मशहूर हूँ सब, मैं सब ये सियासी बात। एक लास्ट सवाल ये करूँगा कि आप समझते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल रहनुमा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का क्यों, आपको पता है मिफ्ता साहब की गिरफ्तारी हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में रहे, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर बगावत। इस रिजल्ट पे आ गए आप? मैं हमेशा से था, आपको पता है, आपको इस बात का नहीं, पता है। आपकी पार्टी मतलब पार्टी ने भी कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट में आते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये तासुर जाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। बम धमाका हुआ, उधर FIR कट गई है? हाँ माशाल्लाह। जो दहशतगर्द है उनके ऊपर FIR नहीं कट रही, और शेख रशीद पे FIR कट रही है, अली अमान पे कट रही है, असद उमर पे कट रही है, इमरान खान पे कट रही है, तौहीन अदालत लग रही है, तौहीन IMF लग रही है, तौहीन मज़हब लग रही है, ओई क्यों कह दिया, आई क्यों कर दिया, इन सब पे FIR कट रही है। यार खुदारा जो पाकिस्तान में रीइमर्ज हो रहा है, आपकी नज़र उधर नहीं जाती है? लोगों के बेडरूम से निकल आए, खुदारा जो आपको काम दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, पाकिस्तान के अंदर जो रीइमर्जेंस हो रही है टेररिज्म की, उसकी तरफ ध्यान दें। 100 बंदा बम धमाके में फौत हो गया, किसी की ऑडियो नहीं आई, किसी की वीडियो नहीं आई, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई पता नहीं है किसने कर दिया है। इधर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारे पंजाब में जब इलेक्शन थे के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर, हमारे पास MPs की लाइव लोकेशन मौजूद हैं, हमने उनकी जियो फेंसिंग की हुई है। और खुदारा ये टेररिस्ट की करते तो आज धमाके ना हो रहे होते पाकिस्तान के अंदर। 9 महीने में 3,000 पुलिस और हमारे अफवाज के एहलकार या शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। आम लोग इसके अलावा हैं,
इस्लामाबाद जिधर हम खड़े हुए हैं, पिछले 40 दिन में 40 से ज़्यादा लोग कत्ल हो चुके हुए हैं इस इस्लामाबाद के अंदर। और आपको नज़र कौन आ रहा है कि फवाद चौधरी हंसते हुए तस्वीर ना खिंचा दे? फवाद चौधरी अपनी हथकड़ियों वाली तस्वीर ना खींच ली, मीडिया उसकी काली चादर डाल दो उसके ऊपर, उसका चेहरा ढांप दो। वो दहशतगर्द है, शेख रशीद दहशतगर्द है। शेख रशीद क्या मुल्क छोड़ के भाग गया है? क्या है, शेख रशीद तो इधर ही है, मुकाबला कर रहा है आपका। फवाद चौधरी इधर ही मुकाबला कर रहा है। इमरान खान गोलियां खा के आपका मुकाबला कर रहा है। लोगों को फैसला करने दो, अभी इख्तियार है आपके पास। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम रोडों पे आ गई, ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा आपके पास। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें और दुनिया में देखें, जब आवाम खड़ी हो जाती है, आवाम के पास शऊर आ जाता है, फिर ना ताज रहता है ना तख्ता रहता है। अब देखिए जी, इस वक्त क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। फवाद चौधरी साहब की बिल आखिर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। 20,000 मचलकों के एवज़ फवाद चौधरी साहब को ये ज़मानत मिली। तो मैं क्विकली एक चीज़ बता दूं, और वो ये है कि अदालत में आज क्या कुछ होता रहा है। अदालत में जो 3 मेन दलाइल दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए हैं। और प्रोसिक्यूटर से जज साहब ने सवाल किया कि आपने इनका टेस्ट क्यों कराया है, जो फोटोग्राफिक टेस्ट था, फोटोमेट्रिक टेस्ट उसे भी कहते हैं। उसका वजह ये होती है कि वो टेस्ट इस वजह से कराया जाता है ताकि आपको ये बताया जा सके कि आपने जो बयान दिया है इसमें आप ही की वॉइस है और आप ही की जो है वो वीडियो है वो, इस वजह से ये टेस्ट कराया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी साहब के वकील थे बाबर रहवान, उनकी जानिब से बताया गया कि फवाद चौधरी से अपने बयान से मुकरे ही नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि जब वो बयान से ही मुकरे नहीं है तो आपने ये टेस्ट क्यों कराया? तो उन्होंने कहा कि हमें शुबा था कि फवाद चौधरी साहब बयान से मुकर जाएंगे। फवाद चौधरी साहब पूरे केस में अपने बयान पर कायम रहे और वो अदालत के रूबरू भी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहते रहे। यानी मतलब फवाद चौधरी के जो वकील थे वो कहते हैं कि हमने अदालत के सामने कहा, जिस पर जज साहब की जानिब से इस्तफसार किया गया कि मुंशी के लफ्ज़ में ऐसे आखिर ऐसी क्या बुराई है, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इदारों को में खसूसी तौर पर शख्सियात को टारगेट करके स्पेसिफिकली ये बात कही जा रही है। और जो एटमॉस्फेयर राइट नाउ चल रहा है इस तमाम मामले में लोगों को उकसाना, ये एक मुजरिमाना गफलत है, जिस पर जो बाबर रहवान है फवाद चौधरी के वकील, उनकी जानिब से कहा गया कि इससे पहले भी बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। शीरी मिजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली तक कहा गया है, पहले सियासी बयान दिए जाते रहे हैं लेकिन पहले गिरफ्तारियां नहीं होती थी। ये अब से थोड़े अरसे कबल ये मामला शुरू हुआ है कि सियासी गिरफ्तारियां की जा रही हैं बयानात पर, और वो भी सियासी लोगों के बयानात पे। तो ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। सियासी लोग तो ऐसे बयानात देते हैं और ये आज़ादी राय पर भी कतगन है। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये आप आज़ादी राय की मद में कुछ भी ये नहीं हो सकता कि इदारों के हवाले से कुछ भी कह सकें, स्पेसिफिकली शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल सुनने के बाद जो है फैसला सुना दिया और बिल आखिर फवाद चौधरी की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई।